जैन दोस्तों, वंदे मातरम। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान लंबे समय से विवादों के केंद्र में है। खुद को मुस्लिम समाज का बड़ा नेता बताने वाला ये शख्स राजनीतिक पार्टियों के साथ में गठजोड़ करके सत्ता की चकाचौंध में चमकता रहा, लेकिन अब दोस्तों उसकी असलियत सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां पर वो धार्मिक उन्माद फैला करके दंगे भड़काने का मास्टरमाइंड साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे कर्ज को भी चुकाने वाला डिफॉल्टर निकला। योगी आदित्यनाथ की सरकार के सख्त तेवरों ने दोस्तों तौकीर रजा खान की मुश्किलें इतनी बढ़ा दी हैं कि जेल में सलाखों से लेकर के बुलडोजर की गड़गड़ाहट तक हर तरफ उसकी करतूतों का अब हिसाब किया जा रहा है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने राजनीतिक आकाओं के सहारे बैंक को ठेंगा दिखाया, लेकिन अब कानून की लाठी से उसका घमंड चूर चूर हो रहा है। कभी उसने बैंक से लोन लिया तो उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी सत्ता की हनक और उसकी जो दबंगई है, जिसके बेसिस पर वो बैंक को लगातार डराता रहा, बैंक के कर्मचारी उसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तौकीर रजा खान ने दोस्तों साल 1990 से पहले बदायूं जिला सहकारी बैंक की रसूलपुर पुठी साधन सहकारी समिति से खाद और बीज खरीदने के लिए 5,055 रुपए से 5,560 रुपए का एक छोटा सा कर्जा लिया था। उस समय यह रकम मामूली थी, लेकिन तौकीर ने इसे चुकाने की जहमत तक नहीं उठाई। ब्याज सहित अब यह कर्ज बढ़कर के तकरीबन 40,000 रुपए तक पहुंच चुका है। बैंक ने कई बार नोटिस भेजे, टीम गांव गई, लेकिन तौकीर रजा खान ने राजनीतिक प्रभाव का ढाल बना करके सबको अनदेखा कर दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों से गठजोड़ करके वो खुद को इतना ताकतवर समझता था कि बैंक के अधिकारी भी उससे दूरी बना करके रहते थे। बैंक की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसे डिफॉल्टर घोषित कर सके। बरेली हिंसा के बाद में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की तो यह मामला सामने आया। बदायूं जिला सहकारी बैंक ने अब दोस्तों तौकीर के खिलाफ में एक्शन लेते हुए इसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है और रिकवरी नोटिस भी चस्पा किया गया है। बैंक के सीईओ हरिबाबू भारती ने साफ कहा है कि अब संपत्ति कुर्क की जाएगी, आरसी भी जारी होगी और प्रशासनिक स्तर पर भी वसूली की जाएगी। दोस्तों, मौलाना तौकीर के करीबियों ने नोटिस फाड़ दिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। यह छोटा सा कर्जा तौकीर रजा की मानसिकता की पोल खोलता है। जो व्यक्ति 28 से 35 साल तक 28,000 रुपए नहीं चुका सका, वो मुस्लिम समाज के हितैषी कैसे बन सकता है? कैसे मुसलमानों का जो है धर्मगुरु बताता है अपने आप को? तौकीर रजा का असली चेहरा दोस्तों तब सामने आया जब सितंबर 2025 में आई लव मोहम्मद पोस्टर के विवाद को लेकर के बरेली में जुमे की नमाज के बाद में भयानक हिंसा भड़की। तौकीर रजा ने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया से 16,000 लोगों को इकट्ठा किया, पुलिस पर पत्थरबाजी करवाई, फायरिंग करवाई, 22 पुलिसकर्मियों को घायल करवा दिया। पुलिस ने इसे दरअसल प्री प्लान्ड साजिश जो है बताया और तौकीर रजा पर जो है साल 2010 के बरेली दंगों का भी ये मास्टरमाइंड निकला, जहां पर हफ्तों कर्फ्यू लगा रहा था। अब तक दोस्तों 88 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तौकीर समेत उसके गुर्गे जेल में है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि मौलाना भूल गया कि यूपी में किसकी सरकार है, क्योंकि पहले उसे अखिलेश यादव बचा लिया करते थे, मुलायम सिंह यादव का उसके सर पर हाथ था। दोस्तों, हमें ऐसी सबक जो है योगी ने कहा था, इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इसकी आगे आने वाली पीढ़ियां कभी भूलेंगी नहीं। बाद में एक्शन का दोस्तों तूफान भी आया। तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीज रजा पैलेस मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। नोवेल्टी स्क्वायर में 37 दुकानों वाला अवैध कॉम्प्लेक्स को जो है सील किया गया। महीने का 10 लाख रुपए किराया वसूलने वाला नेटवर्क ध्वस्त किया गया। मजार की आड़ में बनी 74 दुकानों को भी सील करवाया योगी सरकार ने। तौकीर की तकरीबन 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करके उसके बाजार, होटल, दफ्तर सब पर ताला लग गया। अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की तैयारी में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्री शीट जो उसकी है वो खोली जा रही है। योगी सरकार ने साबित कर दिया है कि राजनीतिक रसूख हो या फिर धार्मिक आड़, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं। पहले की सरकारों में तौकीर रजा खान जैसे लोग खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब बुलडोजर उनकी अवैध कमाई के जो तमाम स्रोत हैं
उनको नेस्ता नाबूद कर रहा है। राजनीतिक काकाओं का सहारा लेकर के जनता का पैसा डकारने वाले, दंगे भड़काने वाले लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना बने, अंत में कानून के सामने झुकते ही हैं। योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति ने दोस्तों उत्तर प्रदेश को माफिया और दंगाइयों से मुक्त कराने का काम किया है। तौकीर रजा खान अब जेल में सड़ रहा है, उसका अवैध साम्राज्य ढह रहा है और छोटा सा कर्जा भी अब उसकी संपत्ति निगलने की कगार पर है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की ताकत है कि आज यूपी में कानून का राज है, ना कि ऐसे दंगाइयों का। ऐसे तौकीर रजा जैसे लोग अब इतिहास बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब सुरक्षित और विकास की राह पर है। मौलाना तौकीर रजा ने सहकारी बैंक से 5,500 रुपए यानी कि 5,500 रुपए का एक छोटा सा लोन लिया था, लेकिन सत्ता के नशे में चूर तौकीर रजा खान सत्ता की हनक में इतना ज्यादा अपने आप को इतना बड़ा दबंग मानने लगा था कि सहकारी बैंक के बार बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी, कर्मचारियों के द्वारा बार बार अप्रोच किए जाने के बावजूद भी तौकीर रजा ने बैंक के पैसे लौटाने मुनासिब नहीं समझे। तो अब इस बाबत बैंक की तरफ से एक बड़ा एक्शन लेते हुए मौलाना तौकीर रजा को विलफुल डिफॉल्टर जो है घोषित कर दिया गया, यानी कि अब तौकीर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अभी तक योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो लगातार तौकीर की तमाम जो प्रॉपर्टी है, जो लीगल प्रॉपर्टी, उस पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अब यहां पर पहले बैंक की तरफ से जैसे ही बरेली हिंसा का जो है बवाल उठता है और उसके बाद में जब तौकीर की गिरफ्तारी होती है, तमाम पुरानी चीजें निकल करके सामने आती हैं, तो उसी समय सहकारी बैंक भी पिक्चर में आती है और कहती है कि उससे 5,500 रुपए का लोन लिया गया था 90 के दशक में, जो तौकीर ने लौटाया नहीं। उसी समय सहकारी बैंक की तरफ से नोटिस चस्पा किए जाते हैं, लेकिन तौकीर के जो खास लोग हैं या फिर यूं कह लें कि जो तौकीर के रिलेटिव हैं, उन्होंने बैंक के उस नोटिस को फाड़ दिया। आप लोग समझिए, एक बार फिर से कहीं ना कहीं बैंक को ठेंगा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर अब बैंक ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है और अब दरअसल तौकीर को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। और इसकी वजह से अब बैंक भी मौलाना तौकीर रजा खान की अपनी इस जो है तमाम उसकी जो प्रॉपर्टी उसको कुर्क करेगी, अपने दिए हुए लोन के पैसे और उसका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, उसको वसूलने के लिए। तो अब मौलाना तौकीर की लंका लग चुकी है, उसके गुर्गे एक के बाद एक गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उसके गुर्गे उसके खिलाफ में अब स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे, उसकी सच्चाई सामने निकल करके आ रही है। तो दूसरी तरफ तौकीर जेल से बाहर आने के लिए तिलबिला रहा है, लेकिन कोर्ट से उसे हर बार झटका लगता है। पिछली सुनवाई में उसे 14 दिनों की उसकी न्यायिक हिरासत जो थी उसको बढ़ा दिया गया था। फिलहाल वो जेल में ही है, लेकिन खबर यह भी है कि वो अपने वकीलों के जरिए दरअसल हाईकोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहा है। हाईकोर्ट में जाकर के अपने स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम बिंदु हैं उनको याचिका में डाल सकता है और कोर्ट से गुहार लगा सकता है कि उसको जेल से बाहर भेजा जाए, रिहाई की जाए। तो कुल मिलाकर के तौकीर रजा खान को दोस्तों एक के बाद एक झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। बहरहाल इस बारे में दरअसल आप क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।